हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अभी हम जो बात करेंगे वो हमारा 2 चैप्टर था, घटना चक्र में 2 चैप्टर थे, ठीक। नेक्स्ट हम 2-2 करके ही चलेंगे, उनसे रिलेटेड सारी थीम और उनसे रिलेटेड जो कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमको पढ़ना है पंजाब और मैसूर राज्य, ठीक है। तो घटना चक्र जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पंजाब और मैसूर राज्य से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैसूर के सारे युद्ध मिल जाएंगे आपको, और रणजीत सिंह से संबंधित, दिलीप सिंह से संबंधित सारी चीजें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रणजीत सिंह है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, पहले हम थीम देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। थीम क्या है हमारी? आप अगर घटना चक्र के अलावा कोई और बुक भी प्रेफर कर रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपको इस पे ध्यान देना है। आंग्ल सिख युद्ध, ठीक। फिर उससे रिलेटेड जितनी संधियां हुई थी वो, फिर अमृतसर की संधि, फिर महाराणा रणजीत सिंह की जितने, जैसे कि वो किस मिसल से थे, ठीक है, उन्होंने किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया हुआ था, उनकी 2 राजधानियां थी, उन्होंने कौन सा कथन कहा था, ठीक है, उन्होंने वो जो क्या बोलते हैं हीरा, जो कोहिनूर हीरा था उनको किसने दिया था, ठीक है। और दिलीप सिंह के बारे में आपको पढ़ना है कि उनका लास्ट टाइम ये 2 बार क्वेश्चन, 2-3 बार क्वेश्चन दिलीप सिंह से आ चुका है, तो दिलीप सिंह भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको देख लेना है कि आंग्ल, जब भी आप पंजाब पढ़े तो आपको इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक। आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, रणजीत सिंह से एक पहला क्वेश्चन कि उनके क्षेत्र कौन कौन से, ठीक। तो आपको उनके सारे क्षेत्र पता होने चाहिए कि किस किस, जैसे मैंने मार्क किया हुआ है, तो आपको उनके सारे क्षेत्र पता होने चाहिए, ठीक। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको घटना चक्र कैसे पढ़ना है। घटना चक्र एक बार जैसे रफली पढ़ना एक अलग बात है, और स्मार्ट तरीके से पढ़ना एक अलग बात है। तो रणजीत सिंह का संबंध किस मिसर से था? रणजीत सिंह किस मिसर से, देखिए 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? इनकी 2 राजधानियां थी ना, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, अमृतसर, लाहौर, ये भी। देखिए ये क्वेश्चन, किस स्थान पे अदालती आला की स्थापना की, ठीक। 2021 का क्वेश्चन है ये। रणजीत सिंह को सुपर प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने दिया, ठीक। उनका एक कथन भी मिल गया आपको। तो रणजीत सिंह से कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन तो रणजीत सिंह से हो गए। तो रणजीत सिंह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे भी देखिए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसके बाद दिलीप सिंह से क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन है। और आरोप 2023 का जो पेपर हुआ था, री एग्जाम जो हुआ था, उससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इनका क्वेश्चन था। देखिए दिलीप सिंह के बारे में, इनके जितने भी मतलब इनके जितने भी बच्चे थे, मतलब महाराजा रणजीत सिंह की, उनका क्रम भी आपको एक बार पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कि मतलब ये क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन आया है यूपीपीएससी मेंस 2013 में, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मैं आपको बता सकती हूँ कि रिपीट हो सकता है। इसलिए जैसे इससे जुड़े जितने लोग थे, हेनरी लॉरेंस हो गए, जॉन लॉरेंस हो, जॉन ग्रेनविल मार्शल हो गए, इन सबको आपको याद कर लेना, ठीक। फिर आ गया हमारा मैसूर राज्य। मैसूर राज्य से सबसे पहले हमें क्या क्या ध्यान देना है, हम अपनी ट्रिक्स देखते हैं। सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैसूर राज्य में पहले आपको डेट देखनी है। पहले तो 1700 आपको दिमाग में बिठा लेना है कि मैसूर 17 से संबंधित है, ठीक। तो 1767 से 69 में संधि हुई थी, और 1767 में युद्ध प्रारंभ हुआ था। 67 से 69 पहला, 80 से 84 दूसरा, 1790 से 92 तीसरा, और 1799 आखिरी चौथा युद्ध हुआ था। तो पहले जो युद्ध हुए थे उसके टाइम हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर गवर्नर्स कौन थे, उनको याद करने के लिए, वे हैं कौन? वे, ठीक। वे हैं कौन? वे से वेरलिस्ट हैं वॉरेन हेस्टिंग, कौन कॉर्नवालिस बे वेलेजली। वे हैं कौन? बे मदद मंगाओ श्रीमान। जो संधियाँ हुई थी उसे हमें याद करेंगे मदद मंगाओ श्रीमान से। मदद मद्रास, मंगाओ मंगलौर, श्रीमान श्रीरंगपट्टनम। देखिए, याद करने का भी, ट्रिक को भी आपको याद करना पड़ता है। उतनी मेहनत तो आप करेंगे ना कि अब ट्रिक है तो यार इसको याद करने के लिए भी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, आपको इसको याद करना है। आप इसको 2-4 बार रिवाइज करोगे, ये दिमाग में एक बार जहाँ सेट हो जाएगी उसके बाद दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा आपको 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में, चाहे आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे वो दृष्टि की बुक हो, चाहे किरण पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बुक हो, चाहे आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो, आपको हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में जितनी भी जानकारी मिले आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं। टीपू, हैदर अली, फिर ये टीपू से जुड़ा क्वेश्चन, टीपू सुल्तान, ठीक। टीपू सुल्तान, हैदर अली, टीपू सुल्तान, ठीक। तो इसलिए आपको इन 2 व्यक्तियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नर जनरल और वायसराय। इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण थीम है और चीज़ें हैं उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले पद नाम पे क्वेश्चन आता है कि कब किसका नाम कैसे परिवर्तित हुआ, ठीक। तो सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिक है, उसे दिमाग में सेट कर लीजिए। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कैनिंग, माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी।
ये रहे, कौन बंगाल का पहला गवर्नर था, कौन पहला गवर्नर जनरल, कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था, कौन भारत का पहला वायसराय, कौन स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था, कौन स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम थे। ठीक, रॉबर्ट विलियम की मौसी आपको याद कर लेना है। फिर हम सबसे पहले पकड़ेंगे गवर्नर्स की थीम कि कौन से वो टॉप 5 या टॉप 6 या टॉप 7 गवर्नर जनरल या वायसराय थे जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनसे हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2-2 चैप्टर कर दिया जब मैंने इस पर ध्यान दिया। तो अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्लाइव, विलियम बेंटिक, क्लाइव, इनकी नीतियाँ, इन गवर्नरों की जितनी भी नीतियाँ थी, जैसे ये रिंग फेंस हो गया या हड़प की नीति हो गई, या जो क्या बोलते हैं कि सुरक्षा प्रकोष्ठ, रिंग फेंस शायद उसी को कहते हैं, या जो बफर स्टेट वाला हो गया, या जैसे वो प्रेस पे प्रतिबंध लगाने वाला हो गया, मतलब इनकी नीतियाँ आपको पढ़नी। तो जब आप ये पूरा चैप्टर तो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इससे तो आप वैसे भी स्किप नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक मोटा मोटा रफली वो दे रही हूँ कि इतने जितने भी ये हैं इन्हें आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक, इसके अलावा इससे तो जैसे आप घटना चक्र से पढ़ेंगे प्लस आपको यहाँ पे जाना है, ये इस जाना है, और इनको बहुत अच्छे से एकदम बेहतर तरीके से क्रोनोलॉजिकल दिमाग से, जिस भी तरह से आप देखें, इस बुक में क्या है, बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, ठीक, वॉरेन हेस्टिंग्स के। और शायद चैत सिंह के बारे में कोई क्वेश्चन अभी मैंने देखा सिंह ने किया था, वॉरेन हेस्टिंग के समय में थे। अगर इस बार ऐसे पूछा है तो अगली बार किसके समय में थे ये पूछ देगा ना, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। इसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकती हूँ जो एग्जाम में दिखाने के आपको समझ, देखिए सारी सहायक संधि वगैरह सब यहाँ दिया है ना। कहीं और से मत पढ़िए, लूसेंट से जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन ये स्पेक्ट्रम का जो ये वाला पार्ट है ना, ये पीछे वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर 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 इंपॉर्टेंट। सब अच्छे से, कितने अच्छे से सब दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कुछ ट्रिक्स। वेलेजली के समय में जो राज्यों का मतलब उन कुछ राज्य थे ना, उनको उसने वो कर लिया था, सहायक संधि और समथिंग कुछ करके, उसके तहत उसने कुछ राज्यों को अपने कब्जे में किया था। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रिक क्या होगी, सहायक संधि के तहत राज्यों को अधिग्रहित करने की ट्रिक होगी, HMT से आप आओ, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा। दूसरी, ससुरजी, साले, बउआ, झांसा ना पाओ, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। आप अब इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके अलावा भी डलहौजी के टाइम पे पंजाब और सिक्किम का हुआ था, ये PYQ में भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ये टेस्ट में भी आता है। तो इसको इस तरह से बिल्कुल रट जाइएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इन सब चीज़ों को याद करने में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है लगभग ख़त्म होता है वायसरायों वाला। और इसके अलावा भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आप पढ़ें तो इनकी जितनी भी नीतियाँ रही हैं इन वायसरायों की, उन नीतियों का क्रम, जैसे अब ये वाला इसका ट्रिक मैंने आपको बताया ना, तो इन नीतियों का क्रम वगैरह अच्छे से आपको याद होना चाहिए। सती प्रथा वगैरह किसने हटाई, ठीक है, या फिर विधवा विवाह वगैरह किसने हटाया, किसने लगाया, ये सारा सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे इन बुक्स को पढ़ के, और मैंने आपको अपनी बताई हुई ट्रिक्स भी बता दी है, ठीक है। मिलते हैं। तो अगर आपको ये मेरी हेल्प थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट फिर 2 टॉपिक जो नेक्स्ट इसके 2 टॉपिक हैं उसकी वीडियो अगली बार जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।